अब ये 1 से 23 फरवरी तक की इनकी सेल्स है और हार्डली हमारी $700 से $800 की स्पेंडिंग है जिसके ब्याह पे ये सारी सेल्स हैं इनकी। स्पैसिफिक नहीं मार्केटिंग की गल आती है, एक पूरा नंबर बनाने की गल आती है, उत्थे फिर पूरे प्लान के नाल फनल के नाल चीज़ां एग्जीक्यूट करवाना बड़ा जरूरी होंगी है क्योंकि उत्थे हर वो पेड इंप्रैशन जे तुसीं स्पेंड किया उन्होंने तुसीं किसी ना किसी वे ना दोबारा यूटिलाइज़ करना। सब तो आसान तरीकाकार होंदा कि तुसीं उहनूं ईमेल मार्केटिंग 4 वेले अलाइन रखना। फेसबुक के उत्ते अगर तुहाडा स्क्रोल नहीं रुक रहा ना किसी इमेज नूं देख के तो यह मतलब यह है कि वो ऐड अच्छी नहीं है क्योंकि तुहाडी ऐड का पहला परपस ही है ग्राफिकली कि उन्होंने देख के स्क्रोल रुक जाए। जो उन्होंने देख के स्क्रोल रुकूगा ना तो ग्राफिक नूं देख के स्क्रोल रुकूगा, दैन वो हैडलाइन नूं पढ़ के जिहड़ा उन्हां दा ज़ीन थोड़ा जिहा बनेगा, दैन उहदा टॉप डिस्क्रिप्शन टैक्सां नूं लोगों की नज़र जाएगी। सही है, ठीक है ना। ये मतलब कि इस चीज़ तो बालातर हो जाओगे यार। बहुत सारे लोग कहते कि फलानी सैटिंग है ना फेस दा हो जाना तो फलानी सैटिंग नहीं। सब तो पहले टॉप प्रायोरिटी जिहड़ा तुहाडा क्रिएटिव आ वो वीडियो आ या इमेज आ वो पहला इंप्रैशन वो 1.5 सेकंड मैटर कर रहा वा, बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा तुहाडी एडवरटाइजमेंट दे विच कि यूजर स्क्रोल कर रहा तो वो 1.5 सेकंड उन्हें तुहाडे इमेज नूं दे दित्ता या तुहाडी वीडियो नूं दे दित्ता। अगर तुसीं वो 1.5 सेकंड विन कर लिया इमेज की कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है। हाँ इमेज की कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है ना, मतलब हम इसको ये फेसबुक पर डिपेंड करता है कि वो किसी भी इमेज को उठाकर ऊपर ले जाए और किसी को भी नीचे ले। हाँ मतलब इसके लिए कुछ स्पेसिफिक अभी तक इमेज नहीं है कि आप इस तरह की इमेज बनाएंगे तो हमारी ऐड जो है वो अच्छी रन जाएगी। ना 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 फेसबुक ने जस्ट अपना बता दिया। उसने कहा जी 15 to 20% टैक्स होना चाहिए आपके इमेज के अंदर। ठीक है तो ठीक और ठीक आपने है। फेसबुक का या इंस्टाग्राम का या उसके पार्टनर का कोई भी लोगो या उसका नाम नहीं यूज़ करना उसके अंदर। ठीक है और अगर कोई ठीक ब्रांड आप ओन नहीं कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग की स्ट्रेंथ नहीं है आपके पास, उस ब्रांड की आपने मेंशन नहीं देनी है उसके अंदर। ठीक है एंड यू आर ठीक। एलिजिबल टू क्रिएट एंड क्राफ्ट योर ऑन इमेजेस एंड योर ऑन क्रिएटिव्स। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਰਚ। हाँ जी। ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਰਚ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੱਪ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਨਹੀਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ੀਦ 3 ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇਖਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। अगर क्रब वैब्स आ तो उसी तरह के 3 बिजनेसेस लभने हैं मजीद। अच्छा सर, एक और चीज़ मुझे बताना ज़रा, जिनकी वेबसाइट्स नहीं होती, ठीक है, जो एड्स इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे रन करते हैं, ठीक है, इसके भी 2 तरीके हैं। मतलब जो मेरे पास एडवर्टाइज़र था ना, उसने मुझे बताया था कि मिस अगर हम इंस्टा का सिर्फ पेज रखते हैं तो सिर्फ इंस्टा से ही ऐड चलाएंगे। ठीक है, हम ये गलत करते हैं कि हम फेसबुक से ही इंस्टा पे ऐड चला रहे होते हैं। तो इसका कोई होता है, कोई इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर? नहीं, मैंने नहीं देखा कि इसका कोई ख़ास इफेक्ट पड़ता है। अगर फेसबुक एड मैनेजर या बिजनेस मैनेजर से एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं तो वो इंस्टा से ज़्यादा इफेक्टिव है। आप डायरेक्टली जो है वो फेसबुक जो बिजनेस मैनेजर है उसके अंदर से डायरेक्टली जस्ट इंस्टाग्राम पे ऐड चला दे। आप खुद से ऐड पता चला नहीं, लेकिन वो मुझे कह रहा था। हाँ हाँ, मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखिए यहाँ से मैं चला रही हूँ कि मैं यहाँ से इसकी फेसबुक भी चला देती थी और उसकी भी। कहता नहीं, इमेज आप इंस्टा से चलाएं, और जिनकी वेबसाइट्स नहीं है ना उनके रिजल्ट नहीं आते, उन पर सेल नहीं आती। नहीं, सेल तो आप मैटर करता है ना कि वह यूज़र को कहाँ भेज रहा है, व्हाट्सएप मैसेज पे भेज रहा है। असल में ना मैंने पहली दफ़ा ना ऐड उससे चलवाई थी, ठीक है सर। वो ऐड हमें एक दिन एक मतलब अगर वो कोई ऐड टू कार्ट कर रहा, ऐड टू कार्ट तो नहीं, खैर मतलब एक बंदा कोई हमारे पेज पे आके फॉलो दे रहा था या कुछ भी कर रहा था ना, या व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर रहा था, तो उसने ऐड चलाई थी कि हमें 2600 पड़ रहा था, 2600 कुछ पैसे ना। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा सर ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही। कहता आपकी फनल नहीं बनी हुई, मैं पहली दफ़ा ऐड चली है तो मैं इस वजह से इतना उसको कॉस्टली जा रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैंने कहा सर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एक बंदा था उसका ना सिर्फ इंस्टा का पेज था, तो उस पर मैंने ऐड चलाई थी, तो उसकी बड़ी अच्छी गई थी, उसको सेल आई है उससे, उसने उससे व्हाट्सएप पे भी उसने करवाया है, उसने मैसेजिंग में भी उसको कराया है, तो उसकी सेल आई है उसको। ठीक है, तो कहता है नहीं मिस हो ही नहीं सकता, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आपको सेल ही नहीं आ सकती। नहीं नहीं, अभी नहीं आती है ये। मैंने अभी ये पिछले दिनों ये देखा, ये एक मेरा क्लाइंट था, इसको मैंने ट्रायल के लिए एक ऐड दी थी। ये इसकी कोई वेबसाइट नहीं थी। ठीक है, हाँ ये ज़रा इसको ओपन कर लेते हैं।
और अब ये मेरे ख्याल से ये टोटल 1500 कुछ का बजट था, और मैसेजेस इसको जो गए थे 153 मैसेज इसके पास गए हैं व्हाट्सएप के। तो और व्हाट्सएप का भी लिंक लगा हुआ था, ये देखो रेडियस लगा है, एज लगी है, ज़ीरो टारगेट, ऐसे ही लगाया है। ब्रॉड ज़ीरो टारगेटिंग है। अच्छा प्लेसमेंट पे आ जाओ, मैनुअल प्लेसमेंट है। कौन सी प्लेसमेंट है? सिर्फ फेसबुक की। फेसबुक की भी मैंने कौन सी नहीं थी, रील्स की और फीड्स की, बस ये 2-3 प्लेसमेंट पे ऐड चलाई थी। लाइक ये अब मैं यहाँ से किसी भी जगह पे ना कनेक्ट करूँ, मेरी मर्जी है। मेन चीज़ ये होती है कि आपको रिजल्ट कहाँ से आ रहे हैं। जब हम लोग फनल की बात करते हैं ना, तो आपको पता चलता है, जब आप एनालिटिक चेक करते हो ना, तो आपको आइडिया आता है कि आपको ट्रैफिक कौन से प्लेसमेंट से ज़्यादा आ रही है। ठीक है ना, फेसबुक भी है तो फेसबुक की, अब मुझे आइडिया है कि उन एरियाज़ के अंदर से मुझे फेसबुक की किन एरिया से ट्रैफिक आती है। मैंने जस्ट उन्हीं प्लेसमेंट्स को ऑन रखा है, बाकी सारी मैंने बंद कर दी। तो मुझे कैसे पता चलेगा जब मैं पहली दफा चलाऊं? पहली दफ़ा में तो किसी को भी नहीं पता लगता। फनल का मकसद ये होता है कि आप टेस्ट करते हो। पहले फ्रेज के अंदर जब आप कैंपेन चलाते हो ना, तो कैंपेन जब आपने चलाई तो उसका सबसे पहली चीज़ तो आपने ऑडियंस मैटर करती है ना। आपका एक बायर पर्सोना होता है, आप बायर की एक छवि बनाते हो कि यार इस किस्म के लोग मेरे बायर्स हैं। जैसे उसने हमें बताया नहीं अपने मैसेज के अंदर कि वो एचओज, तो वो कंपनी ओनर्स, तो फलाने, और वो लोग जो है वो मेरे कस्टमर्स हैं। सो इसी तरह हम ऐसे लोगों को फिर हम लोग टारगेट करने के लिए वो एक उसकी बिल्कुल एक छवि बना लेते हैं। ठीक है, एंड वी हैव टू डिसाइड। देखिए जब लीड्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कैंपेन ऑब्जेक्टिव बड़ा मैटर कर रहा है। ठीक है, 2 से 3 जब आपने कंपेटर देखे तो आपको पता चल गया कि किस टाइप का मैसेज वो लोग डिलीवर कर रहे हैं, मतलब किस तरह वो अपने कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो उसके ब्याह पे आपने क्या करनी है, अपनी कंटेंट राइटिंग जो है वो रेडी करनी है, अपना कंटेंट जो है वो रेडी करना है। ठीक है, एंड देन आ गया हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव। अब अगर हमारा मकसद है सेल्स, ठीक है, तो देन तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम कैंपेन बनाने के लिए जा रहे हैं ना, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बता देता हूँ। ये टेस्ट अकाउंट, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे कैंपेन के। दिस इज व्हाट आई एम डिस्कसिंग हियर, ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव के हवाले से कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये स्टेज है अवेयरनेस की। ठीक है, अब अगर हम अवेयरनेस के ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं ना, तो उसका मकसद जस्ट इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि उसने किसी को हमारी ऐड दिखा दी। सही। इससे ज़्यादा इसका मकसद और कुछ भी नहीं है। अब आल्दो कि इसके अंदर पैसे कम लगेंगे और हमें नंबर बड़ा नज़र आएगा, मगर रिजल्ट ज़ीरो नज़र आएगा। ये सिर्फ उन ब्रांड्स के लिए है जो जिनका ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा नाम है, जिन्हें अब जस्ट इंप्रेशंस चाहिए, जिन्होंने जस्ट अपनी मेमोरी जो है वो याददाश्त जो है वो ताज़ा करवानी है। ठीक है ना। अच्छा। अब पेप्सी है, उसको सारा पाकिस्तान जानता है। अगर पेप्सी ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन चलाएगी, वो सपोज करो लाहौर में 1 लाख लोगों तक पहुंचती है, तो वो डेफिनेटली 1 लाख लोगों को दोबारा से पेप्सी याद आ जाएगी। ठीक है ना, मगर आल्दो कि वो पेप्सी को पहले से जानते हैं, मगर शायद भूले हुए होंगे। ठीक है, वो जस्ट टॉप प्रायोरिटी पे आ जाएगी उनके माइंड के अंदर। सो ये ऑब्जेक्टिव किसी सूरत में भी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। देन आ जाते हैं आपका ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव। अब ट्रैफिक अवेयरनेस से थोड़ी सी हटके हैं। ठीक है, मगर ट्रैफिक के अंदर भी मोस्टली ऐसे लोग ज़्यादा वो इंकरेजमेंट में आते हैं कि जो विज़िट कर लेते हैं, जो थोड़ी बहुत एंगेजमेंट उस लेवल पे शो कर लेते हैं, उस चीज़ के बारे में एजुकेशन है उनके पास थोड़ी बहुत, वो थोड़ी बहुत मज़ीद एजुकेशन ले लेते हैं। एंगेजमेंट और ट्रैफिक तकरीबन दोनों सेम ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है लीड्स का ऑब्जेक्टिव। अब लीड्स स्पेसिफिकली पिछले 6 महीने से फेसबुक ने इतना कंसिस्टेंट इसको अपग्रेड किया है कि ये अब वाकई में एक क्वालिटी नोट है यहाँ पे, कि अगर ये इस ऑब्जेक्टिव पे खेल रहे हैं तो देन डेफिनेटली यू विल गेट द पीपल जो उस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड होंगे, जिन्होंने उस चीज़ के अंदर इंटरनेट में कहीं ना कहीं पे वैल्यू डिलीवरीज की होंगी, काम किया होगा, कुछ ना कुछ डिलीवर कर रहे होंगे। लेट्स सपोज अगर हम फेसबुक लीड्स के ऑब्जेक्टिव के साथ जो है वो अगर खेलते हैं और हम अपने क्लाइंट से कहते हैं कि जी हम लोग लीड्स के ऑब्जेक्टिव के साथ आपके लिए खेल रहे हैं और हम लोग इस स्पेसिफिक सेक्शन में B2B की लीड्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सबसे मोस्ट इफेक्टिव मेथड है।
और पूरे तरीके के साथ फिल्टर करके हमें बताएगा। उसके बाद नीचे ऐप प्रमोशन है, ये हमारे कंसर्न नहीं है ऐप इंस्टॉल के हवाले से। उसके बाद आ जाता है हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव सेल्स का। अब अगर हम D2C खेलेंगे ना, तो मास वाइज सेल्स के हम किसी ऑब्जेक्टिव में खेल ही नहीं सकते। भूल जाएंगे आप सेल्स लेने के लिए जा रहे हैं और आपके मैं एंगेजमेंट या ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव में खेल लूँगी और उसमें मुझे जो है वो सेल्स मिल जाएंगी, नहीं मिलेंगी। सर एंगेजमेंट का मतलब ये नहीं आता कि इंप्रेशन मिल रहा है या आपको ऑर्डर मिल रहा है? नहीं, एंगेजमेंट का मतलब कतई तौर पे ये नहीं है कि आपको ऑर्डर मिल रहा है। एंगेजमेंट का मतलब ये है कि कस्टमर को ज़रूरत है, आपके साथ कन्वर्ट होता है तो आपका है। अच्छा, मतलब एंगेजमेंट की सूरत में अगर आपके पास 100 लोग आ रहे हैं तो माइट भी 2 कस्टमर निकलेंगे। वही सेल्स की सूरत में जब आपके पास 100 लोग आ रहे हैं तो माइट भी 20 कस्टमर निकलेंगे। तो कितना फ़र्क आ गया। वो फिर यहाँ से कैंपेन गलत चली थी हमसे। हमने पहले चलाई है ट्रैफिक की, उसके बाद हमने चलाई एंगेजमेंट। ठीक है। सो वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है आपका, ये मतलब ऑब्जेक्टिव आपका बहुत मैटर कर रहा है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ठीक नहीं है तो आप किसी सूरत सक्सीड नहीं कर सकते उस चीज़ को। ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि उस क्लाइंट की सूरत में हम, या तो वो B2B में जाएगा तो हम यहाँ जाएंगे, अगर नहीं D2C में जाएगा तो हम यहाँ जाएंगे। समझ गए ना। हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम यहाँ घूमते रहे ना, यहाँ पे उसको फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, यहाँ पे कर सकते हैं अगर वो हमें कहे ना कि यार आप ना मेरे लिए ना मेरे ब्रांड की मज़ीद वर्थ बढ़ाएं ना, या वो कहे कि आप ठीक है मेरी मार्केट प्लेस को जो है वो ट्रैफिक दे। ठीक है। लाइक अमेजोन मतलब को लाइक जरूरत होती है। नहीं, लाइक की भी नहीं। लाइक अगर सपोज करें वो कहता है आप मेरी दराज से मेरी सेल्स को बेहतर कर दे, वो कहता है आप मेरी जो है वो अमेजोन से, ईबे से, एडसे से, अलीबाबा से मेरी सेल्स को बेहतर कर दे, तो उस सूरत में हम ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव यूज़ करेंगे। यहाँ से क्यों यूज़ करेंगे कि उस सूरत में हम बल्क में यूज़र भेजेंगे। क्यों यूज़र भेजेंगे? क्योंकि अगर यूज़र का जेन नहीं भी होगा तो वो मार्केट प्लेसेस ऐसी है कि उसका जेन बन जाएगा। लाइक पाकिस्तान के अंदर भी हमने जितनी थ्रू आउट दराज की सेल्स हम लोग किसी भी ब्रांड की इनिशिएट करते हैं, वो हम थ्रू आउट ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव से जो है वो फेसबुक ऐड से कवर करते हैं। क्योंकि दराज पहले लेवल पे तो नहीं आपको वो देने वाला ना कि फुल्ली ਤੁਹਾਡੇ प्रोडक्ट ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ सेल्स ऑर्डर डेली तो मिलने शुरू हो जाएंगे। दराज कहता है उस प्रोडक्ट की पहले कोई ना कोई व्यूवरशिप हो, दैन मैं उसको सेल्स दूंगा। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा इस सूरत में मैटर कर रहा होता है। तो ऑब्जेक्टिव के बगैर हम लोग जो है वो कैंपेन का वो वाला सिनेरियो नहीं कर सकते। फिर ऑब्जेक्टिव के बाद सेकंड मोस्ट जो हमारा कह लें कि एरिया आ जाता है, जिसके अंदर हमें अपनी ऑडियंस जो है वो उसकी एज, उसका जेंडर उसके हवाले से पता हो, उसके इंटरेस्ट के हवाले से पता हो, लोकेशन ऐसा ना हो कि हम के पूरा यूएस टारगेट कर रहे हैं, पूरा यूएस टारगेट कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि पूरे यूएस की आबादी जो है वो बिलियन ट्रिलियंस के अंदर होगी। अब बिलियन ट्रिलियंस की आबादी के अंदर हम लोग कहेंगे जी असी जड़ा वो ऐडा दिखा रहे हैं, तो वो जितना सा हमारा बजट होगा तो 10,000 लोगों को भी नहीं जाएगी। और पता चले 10,000 लोग 2 उस कोने के, 2 उस कोने के, 3 उस कोने के, 1 उस कोने का। ठीक है। सो हमने मतलब जब ऐड दिखानी है तो ऐसा हो कि वो एक एरिया के अंदर, एक ग्रुप, एक इज्तिमा, एक कम्युनिटी के अंदर जाए, ताकि उस कम्युनिटी के अंदर माइट भी हम लास वेगास के अंदर काम करते हैं। अब लास वेगास के अंदर जब हम लोग काम कर रहे होंगे तो उस मतलब प्रॉपर्टी की निश में अगर बात करें तो वो प्रॉपर्टी वाले आपस में कनेक्ट होंगे ना, तो वो कल को एक दूसरे को बताएंगे ना कि जी हम लोग जो है ये क्रब एंड साइंस से काम कर रहे हैं। जब ये 10 लोग आपस में कनेक्ट होंगे तो दैट विल क्रिएट अ मार्केट एडवोकेसी। ये जो एडवोकेसी है ये ब्रांड वर्थ क्रिएट करेगी। इस तरह हम क्लस्टर्स के अंदर जो है वो पूरी कंट्री कवर कर सकते हैं, ना कि हम स्टार्टिंग के अंदर ही पूरी कंट्री कवर करने के चक्कर में पड़ जाएंगे। ठीक है। सो टारगेटेड लोकेशंस को पकड़ना वो बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद इसी तरह प्लेसमेंट वाली बात जो मैंने आपको अभी उसके अंदर भी बताई थी कि टारगेटेड प्लेसमेंट के कौन सी प्लेसमेंट से आपको ज़्यादा यूज़र आ रहा है जो कन्वर्ट हो रहा है। सही सही। वो जब आप थोड़ा सा एड्स चला लोगे तो वो उससे आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि वो आपका कौन सी प्लेसमेंट से आ रहा है। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था इधर कि कुछ प्लेसमेंट्स को मैंने अपने लिए मुख्तस किया होगा जी, यहाँ पे मेरे पास पाकिस्तान में फ़लाँ एरियाज़ में से ट्रैफिक आती है। ठीक है। सो उस सूरत में वो प्लेसमेंट से फिर उसके बाद फिर आ जाता है आपका ऐड बजट। ऐड बजट अब 2 किस्म का होता है। एक बजट होता है क्लाइंट रिकमेंडेड बजट,
एक बजट होता है फेसबुक रिकमेंडेड बजट। क्लाइंट रिकमेंडेड बजट आप उस सूरत में लेते हो जब उसने कोई टारगेटेड कैंपेन करनी है और उसके पास एक टारगेटेड सेल्स नंबर है, वो कहता है कि मैंने ये अचीव करना है ना, तो उस सूरत में तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला ये होता है कि अगर सपोज करो वो कहता है ना कि मैंने आने वाले 60 दिनों के अंदर जो है वो अपने बिजनेस के अंदर 2x इजाफा करना है, तो उसको बोलो कि यार ठीक है, अगर तुमने 2x इजाफा करना है ना तो हमें बताओ कि 2x की वैल्यू क्या है। वो सपोज करो वो कहता था मैं पहले 1 रुपया कमा रहा था ना, अब मैं कहूँ मैं 3 रुपये कमा रहा हूँ, तो उसको सिंपली बताओ कि इस 3 रुपये का 25 से 30% तुम्हारा मार्केटिंग एक्सपेंस है। सही। अगर तुमने इसको 2x बढ़ाना है, दैट्स मीन यू हैव टू स्पेंड 25 to 30% ऑफ योर ओवरऑल बिजनेस वैल्यू जो आप अभी से गेन करना चाह रहे हैं। आप स्पेंड करें, हम आपको 90 डेज के अंदर ये दे देते हैं इंक्रीमेंट। सही है। समझ गए। दूसरी चीज़ होती है फेसबुक रिकमेंडेड बजट। फेसबुक रिकमेंडेड बजट होता है कि आप मिनिमम बेसिस के ऊपर जो है वो $20 to $30 अ डे स्पेंड करें। क्यों? आप जो $20 to $30 अ डे स्पेंड करेंगे तो फेसबुक क्या करेगी, वो आपकी ऐड से लर्निंग ले लेगी। वो लर्निंग ले लेगी तो उसको पता चल जाएगा कि आपका कस्टमर इस टाइप का है। अगर आप थोड़े बजट में खेलते रहेंगे तो उसमें फेसबुक भी कंफ्यूज रहेगी, वो थोड़े से लोगों की आपको ऐड दिखाया करेगी, उतनी देर में आपका बजट खत्म हो जाया करेगा। ठीक है, जिन्नी देर फेसबुक का पेपर पास होना था ਤੁਹਾਡਾ बजट मुक गया। ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹਫਤੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਸੋ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਜਲਦੀ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਲਗਾਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਰਨਿੰਗ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਲਰਨਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਡ ਚੱਲ ਜਾਏ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਡਿਸੀਜਨ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ੀਦ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਰੂਲ ਆਫ ਥੰਬ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਐਡਸ ਲਾਓਗੇ। ਮਤਲਬ 3 ਐਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਟੌਪ ਆਫ ਦਾ ਫਨਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੇਨਰ ਐਡ ਹੋਵੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੋਈ मतलब वो जो इमेज हम लगाते हैं थर्ड पे जाके, ਆਫਰ, ਮਤਲਬ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨਰ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ। ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆ ਮਤਲਬ ਕਰਬ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਮੈਟਲ ਦੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਪਰਡ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵੀ 3D ਵੀ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆਫਰ ਲੈ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਲੀ ਫਰਨਿਸ਼ਡ ਹੋਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ 10% ਆਫ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12% ਆਫ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੀਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਵਿਊ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਜਨਰੇਟਡ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਐਡ। ਠੀਕ ਆ, ਰਿਵਿਊ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਿਵਿਊ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਜਨਰੇਟਡ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਐਡ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟਸ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੀਆਂ ਐਡ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਵਿਊ ਐਜ਼ ਅ ਐਡ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਚਿਲਤਨ ਪਿਓਰ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਐਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਲਗਾਓ ਉਦੋਂ 3 ਐਡ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਐਡਸ ਲਗਾਓਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਡ ਐਸੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸੀ ਐਡ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲੈਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੀ ਐਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਅੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਡ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਇਮੇਜ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੋਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਜਦੋਂ ਐਡ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਐਜ ਕਾਲਜ ਆ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਪ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮਗਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਮਿਲਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਰਸ ਪੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਐਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਅੱਗੇ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮਗਰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਿਕਸਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਿਕਸਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਰੀਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਦੱਸੀ ਆ, ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਐਸ ਪਿਕਸਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਗੂਗਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਟੈਗ ਮੈਨੇਜਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗੂਗਲ ਟੈਗ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਐਸੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਸਟਮ ਆਡੀਅੰਸਿਸ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਸਾਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਦੇਖਣਾ ਫਨਲ ਦੇ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦਾ ਫਨਲ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਸਟਮ ਆਡੀਅੰਸ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਊਵਰਸ ਦੀ ਕਸਟਮ ਆਡੀਅੰਸ ਬਣਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡ ਟੂ ਕਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਕਸਟਮ ਆਡੀਅੰਸ ਬਣਾਈ, ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਕਸਟਮ ਆਡੀਅੰਸ ਬਣਾਈ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਇੰਗ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਡੀਅੰਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦੀ ਫਨਲ ਜਾ ਕੇ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚੋਂ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 3 ਆਡੀਅੰਸਿਸ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਐਡਸ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਨਿੰਗ ਐਡ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਐਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀ ਕਰ ਲਈਦਾ ਵਿਨਿੰਗ ਐਡਸ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੈਵਰੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਸਟਮ ਆਡੀਅੰਸ ਜਿਹੜੀ ਵਿਊਵਰਸ ਵਾਲੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਈ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ ਆਫਰ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦਾ ਫਨਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੇਲਣਾ ਉਦੋਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ ਆਫਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਜਨਰੇਟਡ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਯੂਜ਼ਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਸ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ठीक है। उस तो बाद मजीद ये जैसे हम ब्लॉगर्स भी लगाते हैं एड्स वगैरह, वो इसमें जाएगी ना फिर? ब्लॉगर्स कड़ियाँ मतलब जैसे अब हम लोगों ने उसके लिए टिकटॉक के लिए किया था, तो वो जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जब करते हैं तो इन्फ्लुएंसर्स से जो रिव्यूज़ आते हैं, जैसे अब हम लोगों ने प्रोडक्ट भेजी, उन्होंने हमें एक रिव्यू दिया, हम उसकी एड जो चलाते हैं वही सेम हाँ वो वाली एड इधर चला सकते जिसमें प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी नज़र आ रही है, ठीक है ना। रिव्यू या यूज़र जनरेटेड कंटेंट का मतलब ही ये है कि जितने प्रोडक्ट यूज़ होती नज़र आ रही है, अगले बंदे पता हो यार मेरे कितने बेनिफिट्स मेरे वास्ते कितने बेनिफिशियल हो सकती है। ये बेसिकली असी किहड़ी ऑडियंस नूं दिखाई दी ऐसे लोगों ने जिन्होंने प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट की है मगर पेमेंट नहीं की, एक्शन लिया है, इन्हां लोगों नूं आ ऐड दिखाई दी हमेशा, क्योंकि इन्हूं देख के इन्हां दा ज़हन बन जाता। इमोशनल ट्रिगर्स ने जिनकी वेबसाइट्स नहीं होती उनका ऐड टू कार्ट हम कैसे कंसीडर करते हैं? जिनकी वेबसाइट्स नहीं होती उनका जो है वो मोस्टली कन्वर्जेशन हो रही होती है फेसबुक के अंदर या व्हाट्सएप के ऊपर है, ठीक है। तो उस सूरत हाँ उस सूरत में फिर ये है कि हम लोग जस्ट हमारे पास ऑडियंस ही एक टाइप की होती है ना, व्यूवर्स, ठीक है। तो उनको फिर हम मैसेजेस की सूरत में 2-3 टाइप के मैसेजेस के साथ खेल सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन थे। मतलब एक ही किस्म की ऑडियंस को 2-3 किस्म की डिफरेंट एड्स जो है वो टाइम टू टाइम दिखाई जाए सीक्वेंस के साथ। अच्छा, अब फिर इसमें से भी देखेंगे इन तीनों में से कौन सी ऐड विन करती है, जिसके ऊपर ख़र्चा कम हुआ है और रिज़ल्ट ज़्यादा है। जो ऐड यहाँ से जीती है उसको बॉटम ऑफ द फनल में भी ऐड कर लें, ठीक है। और उसके बाद बॉटम ऑफ द फनल में एक ऑफ़र ऐड ले आए, एक ऑफ़र की ऐड ले आए, और उसके बाद जो है वो कस्टम ऑडियंस अगेन बनाएंगे इस लेवल के ऊपर आगे हम लोग यहाँ से कि ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने इस प्रोसीजर के बाद हमारे साथ जो है वो ऐड टू कार्ट किया था और जो है वो परचेज़ नहीं किया था। और एक हम लुक लाइक ऑडियंस बनाएंगे इसके अंदर जो 1 to 3% की होगी, जो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 1 to 5 मिलियन होती है। वो टोटल हमारे यहाँ तक जो लोग जिन्होंने हमसे बाइंग कर ली होगी उन सब के बेहाफ के ऊपर जो है वो हम लोग एक लुक लाइक ऑडियंस बनाएंगे। लुक लाइक ऑडियंस यूज़ किया आपने? नहीं। हाँ, तो लुक लाइक ऑडियंस बना के उसको यूटिलाइज़ करेंगे तो उसके साथ फिर ये हो जाएगा कि हमारे पास चांसेस ऑफ लाइक एक रेलिवेंट ऑडियंस के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि लुक लाइक बेसिकली होती है कि हम फेसबुक को ना कोई कस्टमर लिस्ट देते हैं, हम लोग कहते हैं कि इसी तरह के सिमिलर लोग इस स्पेसिफिक खत्ते के अंदर जहाँ पे भी है ना उनको हमारी सिर्फ ऐड दिखाई जाए।
लेट्स सपोज हमारे से 100 लोगों ने बाइंग किया, तो अब हमें एग्जैक्टली पता चल गया कि ये 100 लोग हैं जो हमारे से बाइंग कर रहे हैं, या जिन्होंने हमसे बाइंग की है, इस टाइप के लोग हैं। हम उन 100 लोगों की प्रोफाइल फेसबुक को देंगे, हम लोग कहेंगे जिनके करैक्टरिस्टिक इन 100 लोगों से मिलते हैं ना, हाल अहवाल, करन करान, उनको हमारी ऐड दिखाओ सिर्फ, तो आप चांसेस आर, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं हमारे पास बड़ी सेल्स आने के। क्योंकि अब तो हमें एग्जैक्टली पता था ये कस्टमर है, और हमने फेसबुक को बताया भी यही है कि इस तरह के लोगों को सिर्फ ऐड दिखानी है, इसके अलावा लोगों को ऐड नहीं दिखानी, कि जिनका बाइंग बिहेवियर ऐसा हो, जिनका परचेजिंग बिहेवियर ऐसा हो, जिनकी स्पेंडिंग ऐसी हो, जिनका लिविंग ऐसा हो, जिनका सपोज करो कि खाना पीना इस तरह, मतलब वो पूरी एक ऑडियंस प्रोफाइल उसके पास मौजूद होती है, उसी से आई हुई ऑडियंस है ना। सो दिस इज़ बॉटम ऑफ द फनल, कि जहाँ पे हम पूरी कैंपेन को क्लोज़ करते हैं, और इस कैंपेन को क्लोज़ करने का नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है वो कहने के कम से कम भी 45 से 60 दिन होते हैं एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर, जब हम लोग कैंपेन चलाते हैं। दैन हम लोग इस कैंपेन को जब क्लोज़ करेंगे एज इटसेल्फ, तो उस टाइम पे ब्रांड के पास एक कस्टमर शेयर और एक नंबर, और फिर एग्जैक्टली उसको 60 दिन के बाद आइडिया हो जाएगा कि मैंने इस पूरे जो मार्केटिंग का एक मेरा पीरियड गुजरा है, इसके अंदर मैंने क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया है, ठीक है। और बेसिक ये प्रोसीजर इस तरह का है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, इसमें बजट सिर्फ कम होता जाता है, मगर कभी भी जो बड़ी ब्रांड्स हैं ना, ये प्रोसीजर रोकते नहीं है। उनकी ये फनल जो है 30 डेज़ की, कहने के नीचे आ जाएंगी, 20 डेज़ की फनल्स आ जाएंगी। उनकी ये फनल्स बनती रहेंगी, चलती रहेंगी, बनती रहेंगी, चलती रहेंगी, क्योंकि एक तो इसमें फैक्टर आ जाता है आपका कि ऑडियंस का भी इस तरह का सिनेरियो होता है कि वो पूरा महीना परचेजिंग नहीं कर रही होती, ठीक है। महीने के कुछ मखसूस दिन होते हैं जिनमें परचेजिंग ज़्यादा होती है, इवन तो वीक्स के कुछ खास दिन होते हैं जिनमें परचेजिंग ज़्यादा होती है। सो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हर ब्रांड, जो भी बड़ा ब्रांड है, वो जब भी इंटरनेट मार्केटिंग को प्लान करता है तो वैसे ही प्लान करता है। और उसमें जो ऑफ पीक टाइम्स होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पहली कैंपेन चल जाती है ना, तो हमारे पास एग्जैक्ट कहने के टाइम लाइन्स और शेड्यूल्स आ जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट जब कैंपेन चलाते हैं तो हम लोग इतना स्पेसिफिक जाते हैं कि सपोज करें हम हफ्ते वाले दिन चाहते हैं कि सिर्फ शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ऐड चले, तो हफ्ते वाले दिन शाम 5 से 12 बजे तक ही ऐड चलेगी। उसमें होता फ़ायदा ये है कि वही बजट जो 24 घंटे में स्पेंड होना था वो 6 घंटे में स्पेंड होगा, और 6 घंटे वो वाले हैं जो पीक आवर्स है, एक्टिव आवर्स है। और उन एक्टिव आवर्स के अंदर अगर हम पहले 1000 लोगों तक पहुंच रहे थे, अब हम 10,000 लोगों तक पहुंच रहे हैं। सो दिस इज़ द थिंग कि जो हमारा रिजल्ट्स जो है ना वो उनको बढ़ा देती है, बहुत मतलब लेवरेज करना और स्केल करना हमारे लिए आसान हो जाता है। 60 दिन के बाद हम इतनी स्केलिंग पे आ जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये पॉइंट है जहाँ पे रख के हम ब्रांड को जो है वो स्केल कर सकते हैं। मगर टॉप प्रायोरिटी कि हमें उसके एंड गोल का आइडिया हो, स्केल तो उसी पे आप पे करना है ना।